राधे राधे भक्तों, आपका लड्डू गोपाल ऑफिशियल में स्वागत है। तो यह अजय एकादशी का व्रत का कथा है, तो इसके बारे में बताएंगे। यह भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम ही अजय एकादशी है। हाँ, तो इस व्रत का संबंध राजा हरिश्चंद्र से है। कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत को किया और उनका मरा हुआ बेटा जीवित हो गया। और भी इसकी लंबी कहानी है, हम आपको बाद में सुनाएंगे। तो आगे बता रहे हैं, उनका सारा राजपाट वापस मिल गया एकादशी व्रत करने से। और यह व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज है कि लोग 28 या 29 या 30 कब है एकादशी। तो हम बता दे रहे हैं, रात 29 तारीख को ही 1:19 से शुरू होगी, 1:37 पर अगले रात 30 तारीख को इसका समापन है। तो वैसे एकादशी का व्रत 29 तारीख को है। तो कैसे करना है, तो आप सुबह उठ के जल्दी उठें और सारे कार्यों से निवृत्त होकर आप स्वस्थ कपड़े साफ पहने और पूजा स्थान में अगर पूजा करते हैं तो वहाँ पे आप करें, नहीं तो एक चौकी या पट्टा रख लें, पीला वस्त्र से बिछा लें। और सबसे पहले गणेश जी को स्थापना कर गणेश जी को रखेंगे। तिल अक्षत नहीं रखा जाएगा, तिल पुष्प रख कर, और इसके बाद उनको आसन देंगे तिल फूल का। और अगर कलश रखना चाहें तो रख सकते हैं, वैसे हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। और उसके बाद जैसे आप रोज़ पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे, दीपक जलाएंगे, फूल वगैरह चढ़ाएंगे। दीपक को विष्णु भगवान की तस्वीर अगर है तो उससे पूजा करें, वरना अगर मूर्ति वगैरह रखी हैं तो उस पर कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं। फिर उसके बाद गंगा जल से हम स्नान कराएंगे और सभी पे तिल फूल सब चढ़ाएंगे और पुष्प वगैरह चढ़ाएंगे और फल फूल सब लेकर चढ़ाएंगे, प्रसाद वगैरह। फिर उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर संकल्प लेंगे हम कथा का। अगर हम व्रत रखेंगे तो कथा कहेंगे। इसके बाद अपने लड्डू गोपाल को हम सुबह पहले जो है उनको स्नान कराएंगे, दक्षिणावर्ती में शंख में जल भर के। और जो है इस दिन चावल नहीं खाना है, ना चावल बनाना है, चावल का उपयोग आपको नहीं करना है। तो कहा जाता है कि एक चावल कीड़े का दाना भी कीड़े के समान है, तो आप इससे दूर रहें। और इस प्रकार व्रत करना है, जब तक पूजा करना है। इसका बड़ा महत्व है और इसकी कथा तो बहुत महत्व है। और दिन भर में आप 108 बार ये जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं। और इस दिन किसी की हम चाय चुगलाई नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, किसी की बुराई नहीं करेंगे। तो हम पहले अपने लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह करा के और उनको इत्र लगा के उनको पहले तैयार करेंगे। अपने लड्डू गोपाल को उनको जैसे सेवा रोज देते हैं, पूजा करते हैं, वैसे हम पूजा करेंगे मंदिर में। और उनको पीले वस्त्र धारण करवाएंगे, अगर पीले नहीं है तो कोई भी, लेकिन वैसे एकादशी के दिन और बृहस्पतिवार पड़ रहा है तो इससे बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। कहा जाता है कि यह व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के बराबर हमको पुण्य मिलता है। तो यह बहुत ही उत्तम है यह व्रत। तो आपको हम आगे का कथा सुनाते हैं, जो राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में बताया गया है। तो हम अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर चुके हैं और इसके बाद इनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो इस दिन तुलसी ज़रूर चढ़ानी चाहिए अपने लड्डू गोपाल को भगवान विष्णु भगवान के शरण में। तो आप एक दिन एकादशी के एक दिन पहले ही तुलसी ले आएँ। बिना तुलसी के भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं प्रभु। तो आज देखिए हमारे दोनों लाला ये सुंदर सा ड्रेस पहन रहे हैं जो घर पे तैयार किया गया है। तो बताइए हमारे दोनों लल्ला कैसे लग रहे हैं। देखिए दोनों प्यारे लल्ला आज सफ़ेद कलर का वस्त्र पहने हैं। तो आप पीला या सफ़ेद कोई पहना सकते हैं, जैसा इच्छा हो। तो आज इन लोग को यही इच्छा थी
सफ़ेद इनको वस्त्र धारण करने का। तो हमने ये कर दिया है और उसके बाद इनको भोग वगैरह सब कुछ कराएंगे। तो पहले इनका साज श्रृंगार कर दे रहे हैं। ये अपनी पैजनियाँ पहनेंगे पैरों में, तो अभी एक पहन लिए और एक नहीं अभी पहन रहे हैं, इनको बाद में पहनाएंगे। और इनका देखिएगा कि ये कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आपको हरिश्चंद्र के बारे में बताते हैं। तो ये भादो महीने का ये कहानी है जो इसमें पड़ता है कृष्ण पक्ष की एकादशी में। तो ये हरिश्चंद्र जी को आप जानते होंगे। हरिश्चंद्र जी का नाम चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी थे। उससे किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा के कारण वश अपने राजा को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच दिया और स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गया। वह चंडाल के यहाँ रहकर फल लेने का काम करता था, परंतु इतने आपत्ति काल में भी उसने सत्य को नहीं त्यागा। इस प्रकार रहते हुए जब उसे कुछ वर्ष व्यतीत हो गए तो उसे अपने इस कर्म का बड़ा ही दुख हुआ। तब वह उसके मुक्त होने का उपाय खोजने लगा और हर समय यही चिंता रहती थी कि वह कैसे इस पाप से छूटे। इसी बीच गौतम ऋषि से उनकी भेंट हुई। राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपनी समस्त दुख कथा कही। महर्षि गौतम ने राजा से कहा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, तुम भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अज्ञा नाम एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस रात्रि का कीर्तन करते हुए भक्ति सहित जागरण करो। ऐसा करने से अवश्य तुम्हारे पाप सभी नष्ट हो जाएंगे और इसके पुण्य से वैभव प्राप्त होगा। तो हम देखिए आपको कथा सुना रहे हैं और जब आपकी कथा पूरी हो जाती है तो उसके बाद अक्षत और पुष्प लेकर आप भगवान के चरणों में चढ़ा देंगे और अपने सामर्थ्य हिसाब अपने सामर्थ्य जैसे आपका जो भी है तो आप दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। इससे क्या होता है, हमारी भूल चूक या कथा में कोई कमी है तो वो पूरी हो जाती है। तो हमने तो इसी प्रकार किया है। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर शेयर किया कीजिए। सबसे कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। राधे राधे।